वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने छंद की क्लास को आगे बढ़ाते हुए शार्दुल विकृतम छंद के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शार्दुल विकृतम छंद में क्या देखेंगे, उसका लक्षण। लक्षण सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसके लिए हम इसका लक्षण देखेंगे। आपको लक्षण याद करना अनिवार्य होता है। तो इसका लक्षण है सूर्यास्वर्यदि मह सजौ सततगः शार्दूल विकृतम। क्या है कि इसका लक्षण है सूर्यास्वर्यदि मह सजौ सततगः शार्दूल विकृतम। तो इसको आगे देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि यस्मिन छंदसी, जिस छंद में सर्वेषु पादेषु, सभी पादेषु अर्थात चरणों में क्रम से क्या है, मगण सगण जगण सगण दौ तगण अर्थात दो तगण अंते च और अंत में गुरुवर्ण स्यात् हो तत् शार्दूल विकृतम नाम छंद। वहाँ पर शार्दूल विकृतम नाम छंद होता है, नाम का छंद होता है। यानी कि जहाँ पर कौन से गण होंगे, जहाँ पर गण होंगे मगण सगण जगण सगण और दो तगण और अंत में गुरुवर्ण, वहाँ पर शार्दूल विकृतम छंद होगा। और उसी के साथ साथ आगे देखते हैं कि एकोनविंशति वर्णात्मकम 19 वर्णों वाला अस्मिन यह छंदसी द्वादश वर्णे, यह छंद द्वादश वर्ण अर्थात 12वें वर्ण, 12 सूर्य, सप्तमें वर्ण 7वें वर्ण अश्व, 7 अश्व होते हैं इसलिए चे विरामो यति वप्ति, वहाँ पर यति अर्थात विराम होता है। तो इसके कहने का मतलब है कि शार्दूल विकृतम छंद में क्या होगा, इसके कहने का सीधा मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि शार्दूल विकृतम छंद में 19 वर्णों वाला छंद है। जहाँ पर 19 वर्ण हो वहाँ पर शार्दूल विकृतम छंद होगा। लेकिन उसी के साथ साथ यदि गण मगण सगण जगण सगण तगण और गुरु हो, वहाँ पर जहाँ पर 19 वर्ण हो और कौन कौन से गण हो, मगण सगण जगण सगण और दो तगण और एक गुरुवर्ण, वहाँ पर शार्दूल विकृतम छंद होगा। और उसी के साथ साथ शार्दूल विकृतम छंद को हम जब किसी भी छंद को गाते हैं तो उसके लिए हमें क्या यति का ध्यान रखना पड़ता है। अगर उसमें यदि शार्दूल विकृतम छंद हुआ, 19 वर्णों वाला छंद है, आपको ये गण है त्रिवर्ण समूह अर्थात गण, तो उसके लिए उस छंद को बोलने के लिए हमें कौन सी यति का प्रयोग करना पड़ेगा, उस छंद को बोलने के लिए हमें 12 और 7 के बीच में यति का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि 12 हमारा क्या है, सूर्य, और 7 हमारा क्या है, अश्व। ये लक्षण में ही है, लक्षण में सबसे आगे लिखा हुआ है सूर्यास्वर्यदि, सूर्य प्लस अश्व, तो सूर्य हमारा 12 हो गए और अश्व हमारा 7, इसलिए 12 और 7 के बीच में यति होगी। और इसी के साथ साथ इसमें गण कहाँ पर होंगे, तो इसमें गण यहाँ से चालू होंगे। कौन कौन से गण हैं हमारे, मगण है सगण है जगण है सगण है, दो तगण अंत में गुरुवर्ण। तो ये रे मगण है सगण है जगण है, फिर सगण है तगण है और अंत में गुरुवर्ण। यहाँ पर आपका क्या होगा, आपके गण भी प्रदर्शित हो जाएंगे। आपका यति भी पता चल गया, आपका गण भी पता चल गया कि गण भी ये है और यति भी यहाँ पर हो रही है। और वर्णों को, इन वर्णों को गिनेंगे तो टोटल वर्ण 19 आएंगे। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंस है शार्दूल विकृतम छंद हो या कि कोई सा भी छंद, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका लक्षण। अगर आपको लक्षण याद होगा तो इन सब बातों का आपको कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, आप लक्षण से ही सब चीज़ निकाल लोगे। तो इसी क्रम में हम उसका उदाहरण देखते हैं शार्दूल विकृतम छंद का। तो इसका उदाहरण है कि केयूराणी ने भूषयंती पुरुषमहारा ने चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणी एकासम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते छियन्ते खलु भूषणानि सततम भूषणम। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट पंक्ति है कि केयूराणी ने भूषयंती पुरुषमहारा ने चंद्रोज्वला। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें वर्णों को गिनना है। क्या हमारे वर्ण 19 वर्ण हैं? अगर हमारे वर्ण 19 वर्ण हैं तो क्या होगा,
तो सबसे पहले हम वर्णों को गिनते हैं। तो के हमारा 1 वर्ण, यू हमारा 2 वर्ण, रा हमारा 3 वर्ण, नी हमारा 4 वर्ण, ने हमारा 5 वर्ण, भू हमारा 6 वर्ण, से हमारा 7 वर्ण, ये हमारा 8 वर्ण, ती हमारा 9 वर्ण, पू हमारा 10 वर्ण, रू हमारा 11 वर्ण, शम हमारा 12 वर्ण, हा हमारा 13 वर्ण, रा हमारा 14 वर्ण, ने हमारा 15 वर्ण, चे हमारा 16 वर्ण, द्रो हमारा 17 वर्ण, वे हमारा 18 वर्ण और ला हमारा 19 वर्ण। यानी कि 19 वर्ण क्लियर हो गए। ऐसे ही आगे की पंक्तियों में भी 19 वर्ण होंगे। आप गिनना और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो इसी क्रम में वर्ण हमारे क्लियर हो गए, कितने? 19 वर्ण हैं। तो उसी प्रकार वर्ण के बाद हमें क्या करना है? वर्ण के बाद हमें गणों को गिनना है। क्या गण हमारे क्या हैं? गण हमको चाहिए मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु। क्या ये गण है या नहीं? तो अब गणों को गिनते हैं। तो के, सबसे पहले के हमारा क्या है? के हमारा है गुरुवर्ण। के हमारा क्या हो गया? गुरुवर्ण। यू हमारा गुरुवर्ण होगा, रा हमारा गुरुवर्ण होगा, नी हमारा क्या होगा? लघु वर्ण है, क्योंकि एक मात्रिक वर्ण है लघु और द्विमात्रिक वर्ण है गुरु। ने हमारा लघु वर्ण, भू हमारा गुरुवर्ण, से हमारा लघु वर्ण, ये हमारा गुरुवर्ण। यह हमारा लघु वर्ण होता, किंतु हमारी कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि आगे क्या है? अंति, यानी कि संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला वर्ण गुरु होता है, यह इसलिए यह हमारा क्या होगा? गुरु वर्ण होगा। पू, पू हमारा लघु वर्ण, रू हमारा लघु वर्ण, शम हमारा गुरु वर्ण। क्योंकि अनुस्वार युक्त वर्ण जहाँ पर भी होता है वहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर भी अनुस्वार युक्त वर्ण होगा वहाँ वो गुरु वर्ण होगा। फिर आगे देखते हैं इसी क्रम में। हा हमारा गुरुवर्ण, रा हमारा गुरुवर्ण, ने हमारा लघुवर्ण, चे हमारा लघुवर्ण। इसलिए लेकिन इससे आगे क्या है? संयुक्त अक्षर है, इसलिए हमारा चे क्या होगा? चे हमारा लघुवर्ण ना होकर गुरुवर्ण होगा। द्रो हमारा गुरुवर्ण, आधे वर्णों को गिनेंगे नहीं, वह हमारा लघुवर्ण। ला हमारा गुरुवर्ण, ला हमारा गुरुवर्ण। यानी कि वर्णों को हमने गिना तो हमारे गण आए त्रिगुरु, 2 लघु और 1 गुरु, 1 लघु, गुरु लघु, लघु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु और गुरु। और हम जानते हैं कि जहाँ पर 3 गुरु होते हैं वहाँ पर कौन सा होता है? मगण होता है। वहाँ पर कौन सा गण होता है? मगण। और जहाँ पर 2 लघु और 1 गुरु होता है वहाँ पर सगण होता है। जहाँ पर 1 लघु, 1 गुरु और 1 लघु वहाँ पर जगण होता है। और सगण 1 लघु, 1 लघु और गुरु, यानी कि 2 लघु और 1 गुरु हो वहाँ पर सगण। और 2 गुरु और 1 लघु, फिर आगे भी 2 गुरु 1 लघु, यानी कि 2 तगण। और लास्ट में हमें चाहिए था गुरुवर्ण। यानी कि हमारे क्लियर हो गए कि मगण, सगण, 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 तगण, तगण, गुरु, अर्थात जो हमें गण चाहिए थे वो गण है और जो हमें वर्णों की संख्या चाहिए थे वो वर्णों की संख्या भी है। इसलिए यहाँ पर शार्दूल विकृतम छंद है। और गणों को गिनने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, उसी से आप गणों को गिन सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल सूत्र है, वो सूत्र है ये माता राजभान सलगम। यह माता राजभान सलगम सूत्र से आप गणों के नाम को जान सकते हैं। इसी क्रम में आगे की पंक्तियों में भी जो वर्ण यहाँ पर थे वही 19 वर्ण यहाँ पर होंगे, क्योंकि ये इसी के छंद का उदाहरण है। इसलिए आप और गण भी होंगे, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना। और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।